अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य जी जो हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह इनके अंदर देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी इनके अंदर दौड़ रही है, क्योंकि ये अपनी शिष्या शिवरंजनी तिवारी की शादी जो है धीरेन्द्र शास्त्री से फिक्स कर चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो एकदम फिक्स कर चुके हैं, इनकी तरफ से एकदम पक्का है कि शादी हो के रहेगी। ये 2024 से लेकर लास्ट जो है 2025 आने से पहले पहले धीरेन्द्र शास्त्री की शादी जो है अपनी शिष्या से ये करवा के ही मानेंगे, करवा के ही छोड़ेंगे। इन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि हम धीरेन्द्र शास्त्री को BMW कार देंगे, इसका भी ऐलान कर दिया है। और शादी में लगभग 500 करोड़ रुपए भी ये खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक संत के पास 500 करोड़ रुपए आया कहाँ से? ये सोचने वाली बात है। ये जो संत हैं, इनके पास ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा इनका जो है काम है कि जिनसे ये 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो ये 500 करोड़ रुपए जो हैं बहुत मायने रखते हैं एक इंसान के लिए। एक संत के लिए ये 500 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते हैं। और यहाँ तक ये सब बयान ये कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये तो बात ऐसी हो गई जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और दूसरी तरफ अगर धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बयान को देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो इस बात से एकदम साफ साफ इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो शिवरंजनी तिवारी को सूपनखा भी बता चुके हैं कि वो सूपनखा है, वो अपना नाक कान कटवाना चाहती है। तो आइए पहले मैं आप लोगों को परमहंस की एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चूँकि बिटिया के नाम से जो है एक मर्सिडीज चाहे एक BMW जो कहेंगे एक मैं उनको दे दूँगा। और बाकी और जो खर्चा होगा 200-500 करोड़ खाने पीने में, बाराती बहुत आएंगे। तो जो बाराती आएंगे कितना बाराती हो जाएंगे? अब हमको तो लग रहा है 70-80 लाख कम से कम पहुँच जाएंगे। साधु संत भी उसमें रहेंगे। अब हम लोग तो रहेंगे। गुरु जी आप उनकी शादी लग गई है। शिवरंजनी तिवारी जो है तो बहुत अच्छी आर्ट्स कवि हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर हैं, MBBS कर रही हैं और बहुत अच्छा भजन गाती हैं और कथा भी भागवत की और मानस की भागवत कथा भी कहती हैं और विदुषी हैं। तो अच्छी बात है और बहुत बढ़िया है, शादी हो रही है। मैं तो भी कह रहा हूँ कि भाई शिवरंजनी तिवारी से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो पक्की हो गई है तो बहुत धूमधाम से होगा। बस हमें तो कहते मैं संत हूँ, मैं भी 200-500 करोड़ में खर्चा कर दूँ। तो देखा आप लोगों ने, ये हैं अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य जो अपनी शिष्या शिवरंजनी तिवारी की शादी जो है धीरेन्द्र शास्त्री से करवाने के लिए एकदम व्याकुल हैं। ये अपनी तरफ से एकदम समय डेट हर चीज़ एकदम फिक्स करते हुए चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती ये शादी करवा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस शादी से एकदम साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में एकदम बता दिया कि शादी जो होती है वो अपने गुरु से, अपने माँ बाप की इच्छा से होती है, अपने माँ बाप की आज्ञा अनुसार शादी होती है। लेकिन ये कैसा गुरु है जो अपनी चेली की शादी जो है ज़बरदस्ती किसी से करवा रहा है, ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो परमहंस आचार्य हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका ऐसा करने से, ऐसा उस देखने से इनके पीछे इनका मकसद क्या हो सकता है? अगर देखा जाए तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के कहीं ना कहीं ये उनकी इंसल्ट ही कर रहे हैं, उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। ये परमहंस आचार्य जी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही महान इंसान है। ये सबकी नज़र में, मेरी भी नज़र में, सबकी नज़र में बहुत ही महान इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन इनको लेके एक संत ऐसा काम कर रहा है, ये ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है, कहीं ना कहीं शर्मिंदा होने वाली बात है ये कि एक संत होकर दूसरे संत की इज्जत नहीं कर रहा है। ये परमहंस आचार्य जो हैं इनको तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो कोई आम इंसान नहीं, कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक बहुत बड़े संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। और हम उनके खिलाफ़ ऐसा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। कहीं ना कहीं संतों को भी
शर्म से सर झुकाने वाली बात है कि एक संत होके ये ऐसा काम कर रहे हैं। खुद तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका सपोर्ट कर रही है शिवरंजनी तिवारी। शिवरंजनी तिवारी भी मीडिया के सामने आके बहुत सारी बातें बताती है, बहुत ढेर सारे अपने सपने के बारे में भी बताती है कि मैंने सपना देखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री से मेरी शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की बातें बता रही है। और मीडिया वाले भी उसका मजाक ही उड़ाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो शिवरंजनी तिवारी का मीडिया वाले या फिर देखने वाले सिर्फ एक मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उनसे मिठाई खाने के लिए बोल रहे हैं, उनसे डेट पूछ रहे हैं कि आपकी शादी का डेट कब तक आ रहा है। तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये जो दोनों लोग हैं, जगत गुरु परमहंस आचार्य और उनकी शिष्य जो है शिवरंजनी तिवारी, ये दोनों दुनिया में, हमारे समाज में सिर्फ एक मजाक बन के रह गए हैं। और अपना मजाक ये खुद बनवा रहे हैं, अपना मजाक ये खुद दूसरों से उड़वा रहे हैं। और अपना तो अपना, इसमें साथ ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी नाम ये लोग घसीट रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इंसानियत की नज़र से अगर देखा जाए तो ये गलत है, ये सही नहीं है। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डालना, शादी का प्रस्ताव रखना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है और बहुत ही अफसोसनाक बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमहंस जी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से बहुत ऐसे लोग भी हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का सपोर्ट ज़्यादातर लोग कर रहे हैं कि ये बात एकदम सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।